नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवेंदु। बिहार में इस वक्त चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है। हर ओर चुनाव की बातें हो रही है क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं वो दिल्ली से बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं, चाहे बात पीएम मोदी की करें या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। और बिहार में तो नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल ही रखा है एनडीए का और महागठबंधन को लेकर हुंकार भर रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन इस बार आरजेडी जो है आगामी विधानसभा चुनाव में एक नई रणनीति के तहत उतरने की तैयारी कर रही है। जी हां, और यह रणनीति आरजेडी ने बनाई नहीं है बल्कि आरजेडी ने इसे चुराया है। और इस रणनीति को चुराने के लिए तेजस्वी यादव पटना से लखनऊ पहुंचे हैं। जी हां, इसका मतलब नहीं है कि तेजस्वी यादव लखनऊ के दौरे पर हैं, बल्कि उन्होंने लखनऊ से अखिलेश यादव की पूरी प्लानिंग को चुराया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उस प्लानिंग की जिसका इस्तेमाल उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था और उसका परिणाम अखिलेश यादव के पक्ष में आया था। समाजवादी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए प्रदेश में बीजेपी को हराकर ज्यादा सीटें जीत ली और इसका फायदा यह देखने को मिला कि जो नैरेटिव था उसे विपक्ष और अखिलेश यादव ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ गढ़ा। 37 सीटें यूपी में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जीती। उसी की तर्ज पर तेजस्वी यादव बिहार में इस बार कुछ नया करने जा रहे हैं और आरजेडी इस बार अखिलेश यादव के कहें तो उनका पूरा एजेंडा जो है उसको हथियाने वाली है। जी हां, समीकरण की बात की जाए तो बिहार में आरजेडी जो है वो एमवाई समीकरण के लिए जानी जाती है, जैसे यूपी में अखिलेश जाने जाते हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अगर वो अखिलेश यादव का हथियार अपनी ओर उसे खींचने की कोशिश करेंगे, उस तरह से बिहार में अपनी रणनीति बनाएंगे तो तेजस्वी को भी सफलता मिल सकती है। जी हां, दरअसल तेजस्वी यादव और आरजेडी ने मिलकर यह प्लानिंग की है कि इस बार टिकट का जो बंटवारा होगा वो उसी तरह से होगा जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी में की थी। इसके लिए आपको 2024 के लोकसभा चुनाव के समीकरण को समझना होगा, जहां पूरे देश में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था और पीएम मोदी ने बीजेपी का प्रचार का पूरा अभियान संभाला हुआ था और तीसरी बार उनकी सत्ता में वापसी जरूर हुई। लेकिन बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, 240 सीटों तक सिमट गई और इसका सबसे बड़ा कारण माना गया यूपी का चुनाव नतीजा, जहां बीजेपी 75 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, हुंकार भर रही थी, अखिलेश और राहुल के सफाई को लेकर हुंकार भर रही थी। वहां बीजेपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है, लेकिन लखनऊ में बड़ा खेल हुआ। अखिलेश यादव की प्लानिंग हिट कर गई। एक तो उन्होंने पहले प्रोपगेंडा फैलाया था कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, 400 पार का नारा इसीलिए दिया जा रहा है और बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों ने इस पर बयान देकर पार्टी को और ज़्यादा पीछे धकेल दिया। उसी तर्ज पर इस बार तेजस्वी यादव जो हैं वो अखिलेश यादव की तरह बिहार में टिकट बंटवारे का प्लान बना रहे हैं, यानी यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों को कम संख्या में टिकट दी जाएगी। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी करीब 144-45 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 60 से 70% टिकट 70 से भी ज़्यादा कहें तो सिर्फ यादव और मुस्लिमों को दिया गया था। हालांकि आरजेडी ने अच्छी खासी सीटें जीती और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि अभी वो नहीं है क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी ने सीटें जीती हैं और बीजेपी 80 सीटों के साथ बिहार विधानसभा में नंबर 1 है। लेकिन जो रणनीति तेजस्वी यादव ने इस बार बनाई है कि उन्हें जो है मुस्लिम और यादव वाली जो छवि है एमवाई समीकरण उससे बाहर निकलना है और इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी को चुराना होगा। जैसे अखिलेश को सफलता मिली वैसे मुझे भी बिहार में मिल सकती है। लेकिन तेजस्वी को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अखिलेश यादव ने भले ही लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें अखिलेश कहीं के नहीं रहे। 9 में से 7 सीटें जीतकर बीजेपी ने पूरा नैरेटिव बदल दिया और मुस्लिम यादव तो बीजेपी से वैसे ही छिटके रहते हैं। यूपी में जो वोट बिखरा था, इधर उधर गया था, चाहे वो दलितों का वोट हो या फिर गैर यादवों का वोट हो, वो फिर से बीजेपी की ओर आया। हालांकि इसमें 100% का अंतर नहीं आया, लेकिन बड़े पैमाने पर वापस से लोग बीजेपी के साथ जुड़े। इस बार तेजस्वी यादव की यही कोशिश है, लेकिन देखना यह होगा क्या यह संभव हो पाता है, क्योंकि आरजेडी मतलब यादव और यादव मतलब आरजेडी। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव हर वो उम्मीदवार ढूंढ पाएंगे
क्या हर जाति से वो उम्मीदवार ढूंढ पाएंगे? और इसके लिए क्या लालू यादव की आत्मा गवाह दे देगी? क्योंकि आरजेडी तो वो पार्टी है जो यादव उम्मीदवार को लाने से बिहार से हरियाणा तक का सफर तय करती है। और संजय यादव का ताजा उदाहरण आपके सामने है, जिन्हें लेकर हर दिन आरजेडी में कुछ ना कुछ ड्रामा होता है। आरजेडी के समर्थकों का साफ साफ मानना है कि ज्यादा से ज्यादा टिकट जो है वो आरजेडी के कोर जो उनके कैडर है उनको मिलना चाहिए, जो उनके कट्टर समर्थक हैं। और कट्टर समर्थक का मतलब तो सीधा मुस्लिम और यादव से होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव ये पूरा पेंच सुलझा पाएंगे? क्या वो टिकट बंटवारे में, अब देखना यह होगा कि पहले आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है, क्योंकि अभी तक तो ये तय ही नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी कितनी सीटों पर कांग्रेस को बिहार में लड़ाएंगे और आरजेडी कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार देगी। ये दो चेहरे देख लीजिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। बिहार में महागठबंधन के नाम से इनका गठबंधन है, लेकिन अभी तक बिहार की जनता को लग रहा है कि ये गठबंधन जो है ये एक ठगबंधन बन के रह गया है, क्योंकि सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया, ना ही इसे लेकर कोई जानकारी सामने आई है। आरजेडी के समर्थक दावा करते हैं कि आरजेडी को इस बार 200 सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस को 70 सीटें दी तो कांग्रेस 19 पर सिमट गई, 51 सीटों पर हार मिली। और राहुल गांधी, उन्होंने तो अलग ही रूप अपना लिया है, बार बार जाते हैं जाति जनगणना को लेकर, खुद की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि पीएम मोदी को बैकफुट पर ला दिया। लालू यादव बहुत ज्यादा परेशान बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या इन दोनों का एक साथ समीकरण बन पाएगा? क्या ये दोनों मिलकर अखिलेश यादव का समीकरण उसको हथिया पाएंगे और क्या उसको लागू कर पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि स्ट्रेटेजी बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको जमीन पर लागू करना उतना ही मुश्किल है। क्या तेजस्वी यादव की पार्टी में जितने बड़े नेता हैं वो इस बात पर तैयार होंगे कि हमें 20 से 25% टिकट जो है वो सवर्णों को देनी है, 25 से 30% दलितों में देनी है और बाकी में आप MY समीकरण करें, यानी आधे आधे भी अगर करेंगे तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? 2024 के लोकसभा चुनाव के अगर परिणाम को देखें तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू के सांसद जो चुनाव जीत कर आए, उनका मार्जिन 2019 के लोकसभा चुनाव से कम हो गया था। और इसका कारण था कि आरजेडी ने कुछ सीटों पर उन जातियों के उम्मीदवार उतारे जिसका समीकरण वहां ज्यादा मजबूत नजर आता था। कुशवाहा वोटर की बात करें तो बिहार में कुशवाहा वोटर 2024 के चुनाव में बीजेपी से छिटक गया और उपेंद्र कुशवाहा जैसे जो सबसे बड़े नेता खुद को मानते हैं कुशवाहा समाज का, वो खुद चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर चले गए। पवन सिंह को इसका बड़ा वजह माना जाता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का तीसरे नंबर पर जाना यह बता रहा था कि एनडीए कितनी कमजोर हो गई है कुशवाहा वोटों के मामले में। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कुशवाहा गुस्से में थे, लेकिन इस बार वो फिर से नीतीश कुमार के साथ आएंगे, क्योंकि कुर्मी और कुशवाहा का एक कॉम्बिनेशन शुरू से ही नीतीश कुमार अपने साथ कैरी करते हैं। दूसरी जो जातियां हैं जिस पर तेजस्वी यादव दाव लगा सकते हैं, अगर आप देखें तो रविदास जाति है जिसकी आबादी 5% है बिहार में। लेकिन देखना यह होगा कि रविदास जाति क्या तेजस्वी यादव पर भरोसा करती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2% वोट मायावती को मिला था। आप सोचिए कि जिस मायावती का यूपी में लगभग अस्तित्व खत्म हो चुका है, अगर जाटव वोट को छोड़ दिया जाए तो मायावती का कोई बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। और 24 में तो जाटव वोटों में भी बिखराव देखने को मिला था, लेकिन मायावती ने 2% वोट बिहार में हासिल किए। मतलब जितने भी रविदास समुदाय के लोग थे उनमें अगर 5% थे तो 2% सीधे मायावती के साथ गए। कई जगहों पर मायावती के पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो तीसरे या चौथे नंबर पर रहे। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो बार बार दलित समाज में जाते हैं और कहते हैं कि हमने आपके उत्थान के लिए काम किया है, अभी तक जितने लोग सत्ता में थे इन्होंने केवल आपका इस्तेमाल किया है, हमने आपको हर वो हक दिया है जिसके आप हकदार थे। घर की बात करें, बिजली पानी सड़क की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव रविदास समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे? वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने जो अध्यक्ष बनाए हैं राजेश राम, वो भी रविदास जाति से आते हैं, और अगर वो रविदास को छोड़कर चिराग पासवान की जाति पर निशाना साधते हैं, अगर उन पर एक गेम खेलते हैं तो ये भी उनके फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान की जो पासवान जाति है 90 से 95% वो उनके साथ होती है। वो जिधर भी होते हैं उनके वोटर, उनकी जाति के वोटर उधर ही जाते हैं। और लोकसभा चुनाव के परिणाम ये बता चुके हैं, पिछले बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने किस तरह से जेडीयू का खेल खराब किया, ये सब कुछ मालूम चल चुका है। तो बड़ी आबादी जो दलित वोटरों की है उसमें तेजस्वी यादव के लिए सेंध लगा पाना मुश्किल होगा। अगर सवर्ण वोटों की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, 3.25% करीब आबादी है, और ब्राह्मण तो सीधे तौर पर बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। उसके बाद राजपूत, भूमिहार और वैश्य की
टोटल अगर वोट को मिला दिया जाए तो करीब 5-6% होता है। तो ये देखना होगा कि क्या तेजस्वी फिर से इन पर दांव खेलते हैं, क्योंकि कई बार बिहार में ऐसा देखने को मिला है कि जो नाराज सवर्ण वोटर हैं वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस का पुराना नाता जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बार ऐसे समय में जब जातिगत जनगणना का मुद्दा हावी है, जब पूरे देश में, बिहार में भी कास्ट सेंसस करा दिया गया है, ऐसे में सवर्ण वोटर क्या आरजेडी के साथ जाएंगे? क्या लोकसभा चुनाव की तरह थोड़े बहुत वोट इधर उधर जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद लोगों को लगा कि जो वोट बट गया वो बटना नहीं चाहिए था। तेजस्वी यादव के साथ सवर्ण अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं। अब बात आएगी फिर जाकर के ओबीसी वोटर पर। ओबीसी में ईबीसी का बड़ा तबका नीतीश कुमार के साथ ही रहता है, जिसमें कोयरी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, धानुक है, मल्लाह है और भी जातियां हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए टिकट बंटवारा इस बार वाकई बहुत मुश्किल होने वाला है। चाहे वो अखिलेश यादव का एजेंडा हथियाएं, चाहे वो किसी और नेता का एजेंडा हथियाएं, कोई नई प्लानिंग करें, लेकिन उस प्लानिंग को जमीन पर लागू करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। पहले तो इन्हें अपने परिवार में जो विवाद चल रहा है उसको सुलझाना होगा, क्योंकि लोगों के बीच साफ संदेश जा रहा है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है, दोनों भाइयों में आपसी कलह है और लालू प्रसाद यादव परेशान है। तो हर ओर से तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं, इसलिए वो इस बार कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, जिसके सहारे बिहार की सत्ता की कुर्सी जो है वो उनके पाले में आ पाए। और तेजस्वी यादव जो हुंकार भर रहे हैं बार बार कि बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में नीतीश कुमार को हटाना चाहिए, तभी जाकर इनका सपना पूरा होगा। क्योंकि दूसरी ओर इस बार बीजेपी और जेडीयू ने भी ये तय कर लिया है, जो अंदर की खबर आई है हमारे पास उसके मुताबिक, कि इस बार दोनों पार्टियों ने पहले ये तय किया है, दोनों ही नहीं, एनडीए की तमाम पार्टियों ने, कि सीट बंटवारा तो हम बाद में करेंगे, पहले ये तय करेंगे कि कौन सी विधानसभा सीट पर कौन सा कैंडिडेट विनिंग होगा, कौन सा कैंडिडेट जाति के हिसाब से सबसे फिट बैठेगा, और उसके बाद जिस पार्टी को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, जिस पार्टी के पाले में उस विधानसभा की टिकट जाएगी, उस पार्टी को अपने उसी उम्मीदवार को उतारना होगा। और ये रणनीति बहुत काम कर सकती है, क्योंकि इसमें एनडीए की तमाम पार्टियां शामिल है। आपको क्या लगता है कि कौन सा गठबंधन जो है इस बार बिहार में ज्यादा बेहतर ढंग से चुनावी मैनेजमेंट कर पाएगा? तेजस्वी यादव ने पिछले बार शानदार मैनेजमेंट किया था यादव और मुस्लिम वोटों के बीच में, जिसका असर भी देखने को मिला था, लेकिन उसे बड़े पैमाने पर सारी जातियों को जोड़कर देखना होगा, क्योंकि दूसरी ओर प्रशांत किशोर, ओवैसी जैसे नेता भी हैं। ऐसे में महागठबंधन की राह आसान नहीं होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एनडीए में सीट शेयरिंग ज्यादा आसान है या फिर महागठबंधन में? एनडीए में जातिगत समीकरण साधना आसान है या फिर महागठबंधन में? और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।